जग में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा निश्चयी ब्रह्मांड की एक सच्ची प्रेम कथा है। सती के विरह में शिव जी की दयनीय दशा हो गई। वो हर पल सती का ही ध्यान करते हैं और उनकी चर्चा में व्यस्त रहते हैं। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था, मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा। वो उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुए। पर्वतराज की पुत्री होने के नाते हमारी संतान हमारी पुत्री पार्वती कहलाएगी। हर तरफ खुशी और हर्षोल्लास का परिसर हो गया। रानी मैना और राजा हिमालय ने पार्वती की खूब अच्छे से परवरिश की और उसमें सारे गुण भरे। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। हम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह एक अच्छे और नेक इंसान के साथ कराएंगे। राजा जी, हमारी बेटी को अच्छा वर मिलेगा या नहीं? अवश्य रानी साहिबा, हमारी पुत्री पार्वती के लिए हम ऐसा वर चुनेंगे जिसमें गुणों की कोई कमी नहीं हो और वो हर तरह से सर्वश्रेष्ठ हो। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देख कहने लगे, नारायण नारायण। राजा जी, आपकी पुत्री पार्वती का विवाह तो शंकर जी के साथ ही होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हित में देवों के देव महादेव ही सभी दृष्टि से राजकुमारी पार्वती के लिए योग्य हैं। जब पार्वती के माता पिता को सारी बात पता चलती है कि साक्षात जगत माता सती ही उनकी संतान के रूप में प्रकट हुई हैं, तब उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो मनी मन अपने भाग्य को सराहने लगते हैं। ये तो अलौकिक है, अकल्पनीय है। साक्षात माता सती हमारी पुत्री बनकर आई है। मेरी कोख से पुनर्जन्म हुआ है उनका। हाँ रानी साहिबा, इससे बड़ी खुशी का अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। हम सच में भाग्यशाली हैं। माता आदि शक्ति का दूसरे जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य था और वो था महादेव से विवाह। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुंचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब राजा हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वो पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, परंतु पार्वती की भक्ति देखकर वो उनका आग्रह ना टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ महादेव की सेवा करने लगी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। वो हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती हैं। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते हुए दीर्घ समय व्यतीत हो गया, परंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला को इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वो सदा अपनी समाधि ही निश्चल रहते। उधर देवी देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा दुख देने लगा। ये जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। नारायण नारायण। यदि आदि शक्ति और भोलेनाथ का विवाह हुआ तो विवाह के बाद उनके पुत्र के हाथ ही तारकासुर का वध हो जाएगा, किंतु ब्रह्मदेव, महादेव और पार्वती के विवाह कैसे होगा? सभी देवी देवता विष्णु जी के पास इस दुविधा का हल मांगने गए। तभी इस सब में हमारी सहायता केवल कामदेव ही कर सकते हैं। शिव को पार्वती के प्रति आकर्षित करने के लिए देवताओं ने कामदेव को शिव जी के पास भेजा, परंतु पुष्प युद्ध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को आकुल ना कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर भी वहां से कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ। उनको निराश न होकर अब की बार नल द्वार शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता रानी मैनावती ने उन्हें नल के माध्यम से समझाकर बहुत मना किया, लेकिन पार्वती पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अपने संकल्प से वो तनिक भी विचलित नहीं हुई। वो घर से निकल पड़ी और शिखर पर तपस्या करने लगी, जहां शिव जी ने तपस्या की थी। ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष वो पर्ण यानी वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्हें पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसीलिए वो अपर्णा कहलाई। इसी प्रकार पार्वती ने पूरे 3000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि और अन्य सभी देवी देवता भी दंग रह गए। नारायण नारायण। हे ब्रह्मदेव, मुझसे तो माता पार्वती की ये दशा देखी नहीं जा रही। महादेव तो अपनी समाधि में लीन है। हाँ ब्रह्मदेव, यदि शिव जी यूं ही अपनी समाधि में लीन रहे और माता पार्वती को उनकी तपस्या का फल नहीं दिया तो इस समस्त संसार को तारकासुर के आतंक से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। अंत में शिव जी का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटुवेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के लिए प्रस्थान किया। जब उन्होंने सब प्रकार से जांच परख करके देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वो स्वयं को अधिक देर तक छिपा न सके। वो तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। अपना नेत्र खोलो पार्वती। महादेव, मैं तुम्हें पाणी ग्रहण का वरदान देता हूं। उन्होंने पार्वती को पाणी ग्रहण का वरदान दिया और वहां से अदृश्य हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव देकर राजा हिमालय के पास भेजा और इसी प्रकार विवाह की शुभ तिथि तय हुई। विवाह के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्ण सभी देवियां माता पार्वती का श्रृंगार करने पहुंची। महादेव को उनके भक्त तैयार करने लगे और फिर महादेव अपने गले में नर मुंडों की माला डाले हुए, पूरे शरीर पर भस्म लिपटे हुए, अपने नंदी बैल पर सवार होकर सभी देवताओं, गणों और भूतों की बारात लेकर माता पार्वती के महल की ओर निकल पड़े। इस अवसर पर सभी बाराती खुशी से नाच गा रहे थे। तभी अपने होने वाले दामाद शंकर की आरती के लिए द्वार पर आरती की थाली लिए खड़ी रानी मैनावती जब शिव के बदन पर भस्म लिपटा हुआ देखती हैं और उन्हें भूत प्रेत के साथ आते देखती हैं, तब वो अत्यंत घबरा जाती हैं। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। मैं अपनी फूल सी बच्ची अपनी पार्वती को एक अघोरी से विवाह नहीं करने दूंगी। इस अघोरी के पूरे बदन पर भस्म लिपटी हुई है और तो और इसके साथ ही भी भूत प्रेत हैं। मैनावती बेहोश हो जाती है, लेकिन बाद में जब उसे होश आता है तब, माँ, आप महादेव का ये रूप देख भयभीत ना होइए। इस संसार का सबसे रौद्र रूप भी वही है और सबसे सुंदर रूप भी वही है। रानी मैनावती, आप निश्चिंत रहिए। महादेव के अनेक रूप हैं और आपके हेतु मैं महादेव को इस संसार के सबसे मनमोहक रूप में सजाकर आपके समक्ष लाऊंगा। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को उनके चंद्रशेखर रूप में सजाया, जो इस संसार का सबसे सुंदर एवं मोहक रूप है। विवाह में सभी को महादेव का ये रूप देख अत्यंत प्रसन्नता हुई और रानी मैनावती भी उन्हें देख मंत्रमुग्ध हो गई। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने माता पार्वती और महादेव का विवाह करवाया। विवाह के पश्चात ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप महादेव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नामक असुर का अंत हुआ। रौनकपुर कहकर एक गांव में शिवांगी अपने बूढ़े पिता जगमोहन के साथ रहती है। शिवांगी का इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई नहीं होता। शिवांगी भगवान शिव की परम भक्त होती है और वो हर सोमवार को सुबह सवेरे जल्दी उठकर शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना कर उन्हें दूध अभिषेक करती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे शिव जी, कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है।
इतने लंबे इंतजार के बाद मुझे मयंक जैसा एक अच्छा वर मिल रहा है, जिसके साथ मैं अपने आगे के जीवन को बिताना चाहती हूँ। बस आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि मेरी शादी में कोई विलम्ब ना आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। शिवांगी मंदिर में घंटों तक बैठकर शिव जी से बातें किया करती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, मंदिर का परिसर खाली हो जाता है, तब भी शिवांगी वहां से नहीं जाती। एक दोपहर। अरे शिवांगी बिटिया, तुम अभी तक यहाँ पर हो? हाँ पिताजी, आपकी सेहत और लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ, ताकि मेरे विदा होने के बाद आप सही सलामत रह सको। और देखना, मेरे शिवजी ना आपको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देंगे। वो बहुत भोले हैं और परोपकारी हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। हाँ बिटिया, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वैसे पिताजी, आज आप इतनी तेज दोपहरी में यहाँ क्यों आए, और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लाडो, तू कहीं नहीं मिली तो अपने शिव जी के पास ही मिलेगी। और आज हमें बाजार जाकर तेरी शादी की बची हुई खरीदारी करनी है ना। पिछले महीने पूजा भंडार से मेरी अच्छी कमाई हुई है। बचत किए हुए पैसों से और पूजा भंडार से कमाए गए पैसों से आज हम खरीदारी कर पाएंगे। ठीक है पिताजी। जगमोहन का गांव में एक पूजा भंडार होता है, जहां वो सारी पूजा सामग्री बेचा करता है। वो अपनी बेटी के विवाह के लिए पाई पाई करके पैसे जोड़ता है, और उसने अपनी बेटी को ये दिन दिखाने के लिए काफी सारे संघर्षों को पार किया होता है। शिवांगी की शादी गांव के एक अच्छे घराने वाले लड़के मयंक के साथ तय हुई होती है। शादी के 15 दिनों पहले अचानक से जगमोहन के सीने में दर्द जाग उठता है, और शिवांगी उसे फौरन शहर के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ? कैसे हैं मेरे पिताजी? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, आपके पिताजी को ये स्ट्रेस के कारण हुआ है, लेकिन इन्हें कभी भी कुछ भी होने की संभावना है, क्योंकि पहले भी इन्हें दिल की बीमारी रह चुकी है। उसका इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए थे पूरी तरह। तो अब आप इनके खाने पीने का ख्याल रखा कीजिएगा और इन्हें टेंशन से दूर रखिए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। घर जाने के बाद, पिताजी, आपने किस बात की चिंता की इतनी? क्या परेशानी है आपको? किसी बात की चिंता नहीं नहीं बिटिया रानी, बस जल्दी से तेरा कन्यादान कर दूं, फिर मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जाने से पहले अपनी लाडो रानी की शादी होते हुए देखनी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? जरूर देखेंगे आप मुझे विदा होते हुए। ये भी कोई बात हुई? हाँ, देखना, आप ना शादी में सबसे ज्यादा नाचेंगे। शिवजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। हाँ शिवांगी बिटिया। शिवांगी और मयंक दोनों ही अपनी शादी के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। शादी के पहले मयंक शिवांगी से मिलकर उससे कहता है, शिवांगी, जगमोहन काका शादी के बाद अकेले कैसे रहेंगे? अभी उन्हें ये हुआ है, कल को भगवान न करे फिर से कुछ हो गया तो वो अकेले क्या करेंगे, किससे कहेंगे? हाँ मयंक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शादी के बाद वो हमारे घर में ही रहेंगे। माँ और पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों से इस विषय पर मैंने बात कर ली है। मयंक, तुम सच में बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो, और मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा होने वाला पति और ससुराल वाले मिले। काकी काका ने तो पिताजी से दहेज भी नहीं लिया, और तो और शादी का आधे से ज्यादा खर्चा वो लोग ही उठा रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सच में। ये सब मत कहो, हमारा रिश्ता तो स्वयं देवों के देव महादेव ने लिखा है, और हमारा साथ आना भी उन्हीं के कारण हुआ है। हाँ मयंक, सो तो है। जब शिवांगी मयंक से मिलने गई होती है, उस दौरान जगमोहन को अचानक से हार्ट अटैक आता है, और वो घर पर ही अपना दम तोड़ देता है और उसका देहांत हो जाता है। जैसे ही शिवांगी घर पहुंचती है, वो अपने पिताजी को मृत देखती है। ये देख एक पल में ही शिवांगी की दुनिया इधर से उधर हो जाती है। पिताजी, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठिए ना पिताजी। थोड़ी देर बाद मयंक और उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं, और सूर्यास्त होने से पहले जगमोहन का अंतिम संस्कार किया जाता है। पिताजी के जाने के बाद शिवांगी पूरी तरह टूट चुकी थी।
उसका इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई था भी नहीं, और इकलौते वो भी अब जा चुके थे। मयंक और उसके माता पिता शिवांगी को सांत्वना देते हैं। शिवांगी बेटा, बस बस बेटा, अब होनी को कौन टाल सकता है भला। यूं रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो बेटा, कुछ खा लो। तुमने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। शिवांगी, शिवांगी खा लो कुछ, तुम बीमार पड़ जाओगी। उन लोगों के कहने पर शिवांगी अन्न के 2 निवाले खाती है। 3 दिन बाद। शिवांगी, अब मयंक, तुम दोनों की शादी का दिन है कल। ये रहे तुम दोनों के कपड़े। शिवांगी बेटा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुश तो हूँ काका जी, लेकिन मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि वो जाने से पहले मेरा कन्यादान कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसी बात का बहुत दुख हो रहा है मुझे। वो तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे। उन्हें गए अभी तक ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और हम शादी करा रहे हैं। लेकिन हम भी क्या करें बेटा, पंडित जी ने तो पहले ही कहा है कि कल के बाद शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है। शिवांगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी बहू नहीं बनने जा रही हो, तुम तो हमारी बेटी ही हो, और अपनी बेटी को हम किसी चीज की कमी खलने नहीं देंगे। धन्यवाद काका जी। दिल में कई सारी दर्द भरी यादें सजोकर शिवांगी अपने शादी का जोड़ा पहन लेती है और वो शादी के मंडप में पहुंचती है। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान के लिए अपने पिताश्री को बुलाओ बिटिया। वो दरअसल पंडित जी, मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, उनकी हाल ही में। तभी अचानक से हवाएं तेज चलने लगती हैं और हर तरफ धुआं धुआं छा जाता है। और तभी कुछ क्षण बाद सभी देखते हैं कि वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी को देख सबके होश उड़ जाते हैं। शिव जी आप, ये तो चमत्कार हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप यहाँ कैसे? अपनी बेटी के कन्यादान के लिए एक पिता को आना ही पड़ा शिवांगी। मैं जानता हूं जगमोहन के जाने से तुम बहुत टूट चुकी हो, लेकिन बेटी, जगमोहन का इस संसार से केवल देह खत्म हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी संसार में है। वो यही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, और मेरे होते हुए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा हर क्षण तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा बेटी। धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और इस प्रकार शिव जी अपनी बेटी शिवांगी का कन्यादान करते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह अलौकिक दृश्य देख सभी चकित रह जाते हैं। शिवांगी को अपनी भक्ति का फल आखिरकार मिल ही जाता है और वो अपने पति और ससुराल वालों संग खुशी से जीवन बिताने लगती है। गोरखपुर नामक एक गांव में किशोर चंद नामक एक ब्राह्मण अपनी बीवी सुधा के साथ रहता है। वो बहुत आलसी होता है और दिन रात बस घर पर आराम करता रहता है। सुधा किशोर चंद के इस बर्ताव से बहुत परेशान होती है। दिन रात बस सोना, खाना, पीना और फिर से सोना, हाँ बस यही चल रहा है तुम्हारा। अरे तनिक मंदिर जाकर अपना काम करो। लोगों की शादियां, बच्चों के नामकरण, लोगों की कुंडली मिलान, न जाने कितने ग्राहक आकर गए, लेकिन तुम अपने आलस को छोड़ने से रहे। अरे सुधा, क्या तुम भी इतना सुनाती रहती हो मुझे? अरे मैंने तुमसे कहा ना, मुझे ये जग की मोह माया नहीं चाहिए। मुझे मेरे शंकर जी जरूर मदद करेंगे। वो मेरा साया बनकर हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। भगवान कभी भी किसी आलसी भक्त का साथ नहीं देते हैं, और तुम जो कहते रहते हो, तुम्हारे शंकर भगवान भी तुमसे निराश ही होंगे। इतना आलस करना किसी पाप से कम नहीं है। सुधा, अपनी बकर बकर बंद करो और जाओ आज मेरे लिए वो पकौड़े वाली कढ़ी बनाओ। उसके साथ चावल और घी के फुलके, आहा, खाने का मजा ही कुछ और है। बस ठूसने का पता है और कुछ काम तो तुमसे होगा नहीं कभी। किशोर चंद दिन रात बस खाता पीता और सोता रहता है। वो सुबह सवेरे उठकर शंकर भगवान की पूजा करके नाश्ता करता है और फिर से बिस्तर पकड़कर सो जाता है। और यूं ही वो केवल खाना खाने के लिए उठता है और कभी कभार मन किया तो जंगल या गांव के किसी इलाके में टहलने चला जाता है। सुधा तो अपने आलसी पति से तंग आ चुकी थी। चिंता मत करो सुधा बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
देखना तुम, दामाद जी जल्द ही फिर से ठीक हो जाएंगे और फुर्ती से सारे काम करने लगेंगे। ये मैं तुम्हें पूरे यकीन से कहती हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, क्योंकि आपके दामाद ने खाना पीना और सोना इन सब कामों से जीवन भर की दोस्ती कर ली है और उन्हें इन कामों के अलावा दुनिया में और कोई काम दिखता ही नहीं है। दिन रात खेत में मैं किसानी करती हूँ, तब जाकर कुछ पैसे आ पाते हैं। बात तो तुम्हारी भी सही है। दामाद जी एक बहुत ही अच्छे और नामी ब्राह्मण थे, लेकिन अचानक से उन्हें ये क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं तो शंकर भगवान से रोज बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे उनका ये रूप देखा ही नहीं जाता। आलस उन पर इतना हावी हो चुका है कि उन्हें किसी भी चीज की सूझबूझ नहीं रहती। एक दिन किशोर चंद यूं ही टहलते टहलते जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक गरीब आदमी दलदल के भीतर फंसा हुआ दिखता है। उसे देखकर किशोर चंद उस गरीब आदमी की मदद कर उसे दलदल से बाहर निकालता है। तुम ठीक हो भाई? हाँ ब्राह्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। अरे इसमें क्या धन्यवाद। इतना कहते ही वो आदमी शंकर भगवान में बदल जाते हैं और साक्षात शंकर भगवान को देख किशोर चंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शंकर भगवान, आप यहाँ पर? हाँ किशोर चंद, तुम दिन रात मेरा स्मरण करते रहते हो, इसलिए मुझे तो तुमसे मिलने आना ही था। तुम आलसी हो, लेकिन समय आने पर तुमने एक गरीब मुश्किल में फंसे आदमी की मदद की। यही तुम्हारा अच्छा कर्म है। कहो, क्या उपहार चाहिए तुम्हें? शंकर जी, मुझे बस एक ही उपहार चाहिए, और वो है कि मैं जीवन भर बस मजे से आराम करता रहूं और कुछ काम न करूं। ठीक है किशोर चंद, मैं तुम्हारी इस मांग को स्वीकारता हूं और मैं तुम्हें एक जादुई सैनिक दूंगा जो तुम्हें अपना राजा समझकर तुम्हारे सारे काम करेगा। इतना कहकर शंकर भगवान वहां पर अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई सैनिक प्रकट करते हैं। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। ये सैनिक मेरा है, मेरा सैनिक, और मैं इसका राजा। हाँ किशोर चंद, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। इस जादुई सैनिक को तुम्हें 24 घंटे कुछ न कुछ काम देना होगा। अगर तुमने इसे खाली छोड़ दिया तब ये तुम्हें मारने आएगा। ऐसा कुछ होगा ही नहीं शंकर जी, क्योंकि मैं इस सैनिक से दुनिया भर के सारे काम करवाऊंगा और इसे कभी खाली नहीं छोड़ूंगा। ठीक है किशोर चंद, अब मैं विदा लेता हूं। खुश रहो। तथास्तु। जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। शंकर भगवान इतना कहकर अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद किशोर चंद उस जादुई सैनिक को अपने घर ले जाता है और तब वहां पर सुधा और उसकी माँ भी मौजूद होते हैं। वो दोनों किशोर चंद और उस जादुई सैनिक को देख हैरान रह जाते हैं। किशोर चंद सुधा और उसकी माँ को सब कुछ बता देता है। क्या? इसका मतलब तुम जो काम इस जादुई सैनिक से कहोगे वो काम वो करेगा? हाँ सुधा, ओ मेरे जादुई सैनिक, जाकर मेरे लिए खेत से गन्ने तोड़ कर ला। ठीक है राजा जी। ऐसा कहकर सैनिक वहां से चला जाता है और वो 1 मिनट के अंदर किशोर चंद के लिए ढेर सारे गन्ने तोड़कर लाता है। ये देख किशोर चंद, सुधा और उसकी माँ भौचक्का रह जाते हैं। ये क्या है? इस जादुई सैनिक ने तो 1 मिनट के अंदर ही ये सारे गन्ने तोड़ लाए। क्योंकि मैं अपने राजा जी का जादुई सैनिक हूँ। बहुत खूब मेरे जादुई सैनिक, यूं ही मेरे सारे काम एक झटके में कर दिया करो। जी राजा जी। चलिए अब जल्दी से मुझे मेरा अगला काम बता दो। मुझे बगल वाले गांव में से रमेश समोसे वाले के समोसे ले आओ। बहुत मन कर रहा है मुझे उनके समोसे खाने का। ठीक है राजा जी। सैनिक फिर से 1 मिनट के अंदर किशोर चंद को बगल वाले गांव से समोसे लाकर देता है और इसी तरह सैनिक किशोर चंद के सारे कामों को चुटकी में कर देता है, जिससे अब किशोर चंद अपने जादुई सैनिक से पूरी तरह परेशान हो जाता है। दिन रात उसे बस सैनिक को आदेश देना पड़ता है।
रात में वो थक जाता है और इस कारण सैनिक के पास कुछ काम ना होने के कारण वो किशोर चंद को लाठी से मारने लगता है। आ, 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 मत मारो, अरे मत मारो, मुझे मत मारो। ये लो राजा जी, मुझे काम दो वरना मैं आपको यूं ही मारता रहूंगा। आ, 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 हे भगवान, छोड़ दो मेरे पति को दुष्ट सैनिक। सैनिक किशोर चंद को खूब मारता है। तभी किशोर चंद जल्दी से उसे अपने लिए तबेले के गाय का दूध लाने को कहता है। तभी सुधा, माँ जी, मैं क्या करूं? मैं तो इस जादुई सैनिक को अपने साथ लाकर बुरी तरह फंस गया हूं। ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। शंकर भगवान, ये आपने कैसा उपहार दे दिया मुझे? मेरे पास उस जादुई सैनिक को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का तोड़ है, लेकिन आपको वादा करना होगा दामाद जी कि आप आज के बाद कभी भी आलस नहीं करोगे और हमेशा मेहनत और परिश्रम करके आगे बढ़ोगे और अपने सारे काम करोगे। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी आलस नहीं करूंगा और मेहनत से अपने सारे काम करूंगा। ठीक है, हमें उस जादुई सैनिक को रोकने का तोड़ उसे काम देकर ही होगा, लेकिन हम उसे ऐसा काम देंगे जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन माँ, ऐसा कौन सा काम है? जब वो आएगा तब उससे कहना कि गांव की नदी के पास जाकर 10 बार एक हाथ से ताली बजाकर आए, जो कि कभी नहीं हो सकता। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है माँ जी, धन्यवाद। किशोर चंद अपनी सास के बताए गए उपाय को इस्तेमाल करता है और इस तरह सैनिक जिंदगी भर उस नदी के पास खड़े रहकर एक हाथ से ताली बजाने का खूब प्रयास करता रहता है, लेकिन कभी बजा नहीं पाता। वहीं शंकर भगवान द्वारा दी गई इस सीख से किशोर चंद को बहुत अच्छा सबक मिलता है और वो फिर कभी आलस नहीं करता और फुर्ती से सारे काम करने लगता है। गोपाल नगर नामक एक गांव में नत्थू कहकर एक सेठ रहता है, जिसकी जमीन पर किसान आकर खेती करते हैं। नत्थू अपनी बूढ़ी माँ कांता और छोटे भाई अशोक के साथ रहता है। जहाँ एक तरफ नत्थू स्वभाव से एकदम ही कंजूस और लालची होता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई अशोक बहुत दिलदार और दूसरों की मदद करने वाला होता है। एक दिन, सेठ जी, आपने पिछले महीने भी हमारी तनख्वाह काटी थी। हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी त्योहार भी आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, हमें हमारे पूरे पैसे दे दीजिए। हाँ सेठ जी, हम मेहनत तो पूरी करते हैं, वो भी एकदम जी जान से, और उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलता है। काहे के अच्छे फल रे हैं? तुम लोग जितनी मेहनत करते हो उसका कोई फल नहीं मिलता हमको, समझे? ना कोई धान्य बिकता है, ना कोई सब्जी। धंधा आजकल मंदा ही चल रहा है, और वो सब तुम लोगों के कारण। ठीक से किसानी नहीं करोगे तो यही होगा ना, और फिर तनख्वाह काटने के बाद मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से अब। लेकिन सेठ जी, हमारी बात तो सुनिए। नत्थू उन गरीब किसानों को वहां से भगा देता है। तभी शिव मंदिर से पूजा करके आया हुआ उसका भाई अशोक ये सब देख नत्थू से कहता है, क्या हुआ नत्थू भैया, आपने इन लोगों को पैसे क्यों नहीं दिए और इनसे झूठ क्यों कहा कि आपको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, जबकि आपका धंधा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है? ओए अशोक के बच्चे, तू अपने काम से काम रख। बड़ा आया मुझसे सवाल जवाब करने वाला। लेकिन नत्थू भैया, ये तो सरासर गलत है ना। आप अपनी जेब तो भर रहे हो, लेकिन उन बेचारे गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हो। आपसे ज्यादा पैसों की जरूरत तो उन लोगों को है। अरे चुप हो जा और अपने काम से काम रख, वरना एक लप्पड़ लगा कर दूंगा। हाँ? अशोक शांत हो जाता है। अशोक गांव की एक मिल में अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम करता है और वो अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गरीबों की मदद करने में लुटा देता है। वो उन किसानों के पास जाकर उन्हें राशन और कुछ पैसे भी देता है। ये लीजिए चंद्रेश काका, ये लीजिए बिरजू भैया। नत्थू भैया जो आप लोगों के साथ करते हैं, उसके लिए मैं उनकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। लेकिन जब भी आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक होकर मुझे बताइएगा। अरे धन्यवाद अशोक बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। एक भाई इतना कंजूस और एक इतना दयावान, शिव जी तुम्हारा कल्याण करें अशोक। अशोक एक बहुत बड़ा शिव भक्त होता है। वो भगवान शिव की खूब पूजा अर्चना करता है।
हर सोमवार को व्रत रखता है और शिवलिंग पर दूध अभिषेक करके भोलेनाथ से सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता है। हे शिव शंभु, मेरे नत्थू भैया को सद्बुद्धि दीजिए, उनके कंजूस और लालची व्यवहार को सुधारिए। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। अशोक जब घर आता है तब वो देखता है कि खेत में नत्थू दो किसानों को खेत से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है, हमें काम करने दीजिए। बहुत पैसा पैसा करते रहते हो ना। कह रहा हूं कि मुझे पैसे मिल जाने पर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन नहीं, तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। जाओ अब ढूंढो कहीं और काम। अरे नहीं सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, मेरी बेटी की शादी है 2 महीने में, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। अब जाओ। अब मैं ना तो तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे दूंगा और ना ही काम पर रखूंगा। भूल जाओ सब कुछ अभी। वो दोनों किसान उदास होकर वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ कांता से कहता है, माँ, ये सब क्या है? आप कुछ कहती क्यों नहीं है नत्थू भैया से? क्या करूं बेटा, उसे समझा समझा कर थक गई हूं मैं, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। इतना लालच करेगा तो बहुत पछताएगा बाद में। नत्थू उन दोनों की बात सुन लेता है और वो उनके पास आकर कहता है, मैं कुछ पछताने वछताने वाला नहीं हूं, और हाँ, आप दोनों को भी मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या सही करता हूं और क्या गलत करता हूं। नत्थू आंखें दिखाकर वहां से चला जाता है। अशोक को अपने बड़े भाई का ये बर्ताव देख अच्छा नहीं लगता है। वो इसीलिए रात में उससे फिर से झगड़ा करता है। बस अब बहुत हुआ आपका भैया। मैं आपके सारे किसानों से कह देने वाला हूं कि आपके खेत में काम को छोड़कर चले जाएं। मैं उन सबको किसी और ईमानदार सेठ के यहाँ काम पे लगवा दूंगा और उन्हें उनके बचे हुए पैसे भी दे दूंगा। अशोक बिल्कुल ठीक कह रहा है नत्थू बेटा। तुम्हारे यहाँ काम करने से तो सभी किसान बेचारे नुकसान में ही जा रहे हैं। तुम्हें तो बस खुद की ही पड़ी है। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे सारे किसान मेरे ही खेत में आने चाहिए। अगर तुमने उनसे जाकर कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हें माँ की सौ। लेकिन नत्थू भैया। अब अशोक पूरी तरह फंस जाता है क्योंकि नत्थू ने उसे माँ की 100 जो दी थी। एक दिन जब नत्थू जंगल के रास्ते से गुजरते हुए शहर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे कुछ डाकू घेर लेते हैं। अरे वाह, ये तो एक सेठ है, इसके पास तो ढेर सारे पैसे होंगे। आज तो हमारे मजे हैं। ओए चलो, जल्दी से पैसे निकाल, वरना तेरी खैर नहीं है आज। नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे झूठे मक्कार, ये गले में सोने की चेन, बटुए में इतने सारे पैसे, ये सब किसी जादू से आए हैं क्या फिर? डाकू नत्थू का सोना और पैसा उससे छीन लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहां पर नत्थू की खेत में काम करने वाले किसान वहां से गुजर रहे होते हैं। वो उन डाकुओं को नत्थू को मारते हुए देख लेते हैं और तभी वो दोनों किसान वहां पड़े बैम्बू को उठाकर उन डाकुओं को मारने लगते हैं। नहीं, ये लो। किसान डाकू को मार पीट कर वहां से भगा देते हैं और किसानों को देख नत्थू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ इतना अन्याय किया। तुम सबको पैसे कम दिए और तुम लोगों ने मुसीबत में मेरी जान बचाई। मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं सेठ जी, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ सेठ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें काम से मत निकालना कभी भी। इतना कहते हुए वो दोनों किसान वहां से चले जाते हैं। गरीब कितने ईमानदार और दयावान होते हैं। लालच और कंजूसी करते करते मैंने कभी मेरे किसानों की भावनाओं को नहीं समझा। आज उन्होंने ही मेरी जान बचाई, जिनकी जान को मैं रोज जलाता हूँ। उनसे मुफ्त में ज्यादा काम करवाकर, जानबूझकर उनकी तनख्वाह में से पैसे काटकर, उन्हें देर से तनख्वाह देकर और उन्हें बुरा भला कहकर। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सबसे अच्छे से पेश आऊंगा और कंजूसी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि सच में दूसरों की मदद करने से ज्यादा अच्छा पुण्य और किसी काम में नहीं है। तभी वहां पर नत्थू भगवान शंकर का मंदिर देखता है और उसमें जाकर उनकी पूजा करता है। तभी उसे शिव जी की आवाज सुनाई देती है।
तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, ये देख मैं बहुत खुश हूं नथु। बस यूं ही तुम अपने अपनों को और बाकी जरूरतमंद लोगों को मदद करते रहा करो। आयुष्मान भव। अरे धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस दिन के बाद से नथु ने फिर कभी कंजूसी नहीं की और वो सबके साथ अच्छे से ईमानदारी से पेश आने लगा। रायगढ़ कहकर एक गांव होता है जिसमें एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर होता है। उस गांव के सरपंच विशांबर के परिवार में उसकी बहू को बेटा पैदा होता है। उसी खुशी में सरपंच गांव के मंदिर में शिव जी का सोने का त्रिशूल दान करता है। धन्यवाद सरपंच जी, आप सच में बहुत ही अच्छे और नेक आदमी हैं। शिव जी को त्रिशूल, वो भी सोने का। वाह 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 वाह। धन्यवाद पुजारी जी। अब शिव जी ने हमारे घर एक नन्हा मेहमान लाए हैं, तो उनके लिए ये तो बहुत ही छोटी चीज है। मैं भगवान में बहुत विश्वास रखता हूं और यही है वो वजह मेरे दान पुण्य करने की। बाकी मैं तो बस अपने गांव वालों का भला होते हुए ही देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। बहुत उच्च विचार हैं सरपंच जी आपके। मैं तो शिव जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में खुशियों की जगमगाहट यूं ही बनी रहे और सारे सदस्य चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद पुजारी जी। चलिए तो अब मैं चलता हूँ। जी जी। सरपंच बहुत दान पुण्य करता है, लेकिन वो ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करता है ताकि लोग उसे ही हर बार सरपंच बनाएं। वो अपने बेटे राघव से बात करता है तब। राघव बेटा, वो चावल की बोरियां और मिठाई के बॉक्स सभी पैक करके रख दिए हैं कि नहीं? कल मैं गांव में भाषण देने जाने वाला हूं, तभी उन्हें बांटने होंगे। कोई चिंता मत कीजिए बाबूजी, सब कुछ रेडी है। बस आपको कल जाकर गांव में अच्छा खासा लंबा चौड़ा भाषण देना है जिससे गांव वाले प्रसन्न हो, और साथ ही ये सारा सामान भी बांट दो। शाबाश शाबाश मेरे लाल, तू ही मेरा नाम रोशन करेगा। तू भी सीख ले ये सब, कैसे गरीबों को 1 रुपया देकर हम अमीर लोग लाखों रुपए के मालिक बन सकते हैं। चांद पैसों से दान पुण्य करने में हर साल इस गांव का सरपंच बनता हूं और कायम यूं ही बनता रहूंगा। हाँ बाबूजी, बिल्कुल। सरपंच की हवेली में गोपालनाथ नामक एक गरीब आदमी रहता है। जब राघव और सरपंच दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी गोपालनाथ उनके दरवाजे पर आकर खटखट करता है। अरे साहब जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या हुआ? कौन सी आफत आ गई अब? आजा अंदर। साहब जी, वो मैं। अरे बकरी की तरह मैं क्यों कर रहे हो? ये यही करते रहोगे या कुछ बकोगे भी? मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। मेरी माँ को दिल की बीमारी है साहब जी। कितने पैसे चाहिए? साहब जी, कुछ लगभग 2 से 3 लाख रुपए। 2 से 3 लाख रुपए? तेरा दिमाग खराब वराब हो गया है क्या? या तू भांग पी कर आया है यहाँ पे? और नहीं तो क्या, हम क्या तुझे बेवकूफ नजर आ रहे हैं क्या यहाँ पे, जो तुझ जैसे निकम्मे को इतने पैसे की मदद करें? साहब जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं आपके सारे पैसे पाई पाई करके वापस लौटा भी दूंगा। बस मेरी मदद कीजिए साहब जी, मेरी मदद कीजिए। कहा ना तुझे, निकल जा यहां से, निकल जा, चल दफा हो जाए और अपने काम पर लग, वरना तुझे मैं काम से भी निकाल दूंगा। बेचारा गोपालनाथ निराश होकर उस कमरे से बाहर चला जाता है और अपने कामों में लग जाता है। रात में घर जाते समय उसे शिव मंदिर में एक चमचमाता हुआ सोने का त्रिशूल दिखाई देता है, लेकिन उस शिव मंदिर में कई सारे रखवाले भी होते हैं। सोने का त्रिशूल? लेकिन इतने सारे रखवाले होने के बाद मैं इस त्रिशूल तक कैसे पहुंच पाऊंगा? नहीं, मुझे इस त्रिशूल को चुराना ही होगा। हे भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी शिव जी, मैं आपके सोने के त्रिशूल को चुरा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। मैंने कई लोगों से पैसों की मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं असहाय हूं इस वक्त। गोपालनाथ अब वहां बैठकर शिव जी के त्रिशूल को चुराने के बारे में सोचने लगता है।
तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने घर से एक धूपदानी लाता है जिसमें वो कुछ जलाता है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं फैलने लगता है और उस धुएं से उन रखवालों को नींद आने लगती है। गोपालनाथ ने खुद की नाक को रुमाल से ढका होता है ताकि वो धुआं उसके नाक में ना जाए। एक के बाद एक सभी रखवाले उस धुएं की महक से सो जाते हैं और तभी वहां पर गोपालनाथ आकर सोने का त्रिशूल चुरा लेता है। वाह, ये त्रिशूल अब मेरा हुआ। अब मैं जल्दी से इसे दूसरे गांव में जाकर बेच देता हूँ और उन पैसों से मैं अपनी बूढ़ी बीमार माँ का इलाज करूंगा। फिर एक बार आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ मैं शिव जी। अपने भक्त की पीड़ा को समझ लीजिए शिव जी। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास ये रास्ता चुनने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। गोपालनाथ उस सोने के त्रिशूल को लेकर दूसरे गांव में जाता है और वहां वो एक सेठ को वो त्रिशूल बेचता है। उत्तम, अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया और नया नवेला त्रिशूल है ये लो तुम्हारे पैसे गोपालनाथ। गोपालनाथ वो पैसे लेकर अपने गांव वापस लौट आता है और वो अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराने ले जाता है। गांव के शिव मंदिर से सोने का त्रिशूल गायब होने पर सरपंच बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम तो रखवाली करने बैठे ही थे, लेकिन तभी अचानक से न जाने कोई धुआं आया और हम सब गहरी नींद में चले गए। जी सरपंच जी, हमारी कोई गलती नहीं है। चोर ने बड़ी ही चालाकी से त्रिशूल की चोरी कर की है। राघव बेटा, पूरे गांव में तलाशी करो, हर एक घर में तलाशी करो, यहां तक कि आसपास के गांव में भी तलाशी करो। अगर चोर ने चोरी की होगी तो उसने इस गांव के किसी भी गहनों के व्यापारी को त्रिशूल नहीं बेचा होगा। उसने जरूर किसी आस पड़ोस के गांव के व्यापारी को ही वो त्रिशूल बेचा होगा। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस चोर को रंगे हाथ पकड़कर ही रहूंगा, हर हाल में। हाँ बेटा। राघव और सरपंच के बाकी आदमी रायगढ़ के साथ साथ आस पड़ोस के सभी गांव में उस चोर को ढूंढना शुरू करते हैं और तब जाकर उन्हें वो सोने का त्रिशूल पड़ोस के गांव के उसी सेठ के पास मिलता है जिसे गोपालनाथ ने वो त्रिशूल बेचा होता है। उस सेठ को पैसे देकर वो त्रिशूल वापस लाया जाता है और गांव में आने के बाद सरपंच और गांववासी गोपालनाथ को खूब मारने लगते हैं और उस पर पथराव होने लगता है। तभी वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं और वो गोपालनाथ के आगे आ जाते हैं और उसका बचाव करते हैं। सभी शिव जी को देख हैरान और चकित रह जाते हैं। शिव जी, कोई गोपालनाथ पर न तो पथराव करेगा और ना ही उसे मारेगा। लेकिन शिव जी, इस गोपालनाथ ने चोरी की है, इसने कितना बड़ा पाप किया है, आप जानते हैं। हाँ शिव जी, इसने आपके त्रिशूल की चोरी की है। जैसे हर अच्छे काम के पीछे कोई कारण होता है, वैसे ही हर बुरे कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। गोपालनाथ ने मेरे त्रिशूल की चोरी करके बहुत गलत किया है, वो मान्य है, लेकिन विशंभर, तुमने मुझे वो सोने का त्रिशूल दान करके क्या अच्छा किया, बताओगे मुझे? अरे शिवजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो दान पुण्य करके अच्छा कर्म ही किया है। दिखावे वाला दान पुण्य? विशंभर, तुम जो कुछ भी करते आए हो सब कुछ दिखावा रहा है ताकि लोग तुम्हें हर चुनाव में सरपंच के तौर पर चुने। तुम्हारे मन में हमेशा से ही खोट रहा है और जो व्यक्ति मन में खोट रखकर नेकी करता है उससे मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। गलत कर्म की शुरुआत तुमसे हुई है विशंभर। अगर तुम अच्छे और ईमानदार होते तो तुम गोपालनाथ को पैसों की मदद करते, लेकिन नहीं, गोपालनाथ की मदद तुमने इसलिए नहीं की क्योंकि तब तुम्हारे सामने कोई नहीं था जिसके सामने तुम दिखावा कर सको। अगर तुम उसकी मदद करते तो वो मेरे मंदिर में आकर त्रिशूल चोरी ही नहीं करता।
विशांबर और गोपालनाथ दोनों को अपनी गलतियां समझ आती हैं और दोनों शिव जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे माफी मांगते हैं, जिसके बाद शिव जी उन्हें माफ करके वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उस दिन के बाद से विशांबर दिखावा करना छोड़कर तहे दिल से गांव के हर गरीब की मदद करता है। वहीं गोपालनाथ भी ईमानदारी से काम करके शिव जी की पूजा अर्चना करने लगता है।